फंक्शन, जो आईआईटी जेईई सिलेबस और 11 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बच्चे बहुत ही परेशान रहते हैं, ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो कोई भी दो सेट हो, मान लीजिए हमारे पास एक ए सेट है और एक बी सेट है। ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट है ए बी सी है। तो एक रूल के अकॉर्डिंग ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेट बी से एसोसिएटेड रहते हैं। सपोज दैट ये हो गया और ये, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सेट ए के एलिमेंट कौन कौन से हुए 1 2 3। तो ए के सेट को 1 2 3 और बी के एलिमेंट को क्या लेंगे ए बी सी और डी। तो द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड डोमेन, यानी सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं डोमेन, यानी ये हमारा डोमेन हो गया। और सेट बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं जिनका एक इमेज बनता है, जैसे 1 का इमेज होगा, यहाँ पे इमेज की बात करते हैं, पहले इमेज देख लेते हैं। तो इमेज को कैसे लिखते हैं? 1 के एलिमेंट को 1 का एलिमेंट इमेज ए हो गया, 2 का इमेज कौन सा है बी है, उसी तरह से 3 का इमेज क्या है हमारा डी है, उसी तरह से 4 का इमेज हमारा क्या बनता है सी है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, फर्स्ट वाले जितने भी एलिमेंट है फर्स्ट वाले वो सारे एलिमेंट किसके कहलाएंगे सेट ए के, और सेकंड वाले जो भी हैं वो बी के एलिमेंट कहलाएंगे। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डोमेन क्या होता है? तो इसको हम लोग इनपुट भी कहते हैं, अनदर लैंग्वेज में इसे इनपुट कहते हैं। यानी इनपुट हमारा क्या होता है, जो कुछ भी हम इस फंक्शन में डालते हैं उसके बदले में जो रिजल्ट देता है उसको क्या बोलते हैं आउटपुट। और आउटपुट का ही दूसरा नाम क्या है रेंज। आउटपुट का ही दूसरा नाम क्या है रेंज, और इसका दूसरा नाम क्या हो गया डोमेन। फिर से समझते हैं फंक्शन क्या होता है। तो जब कोई भी दो सेट हो ए और बी और इनके बीच एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट बी से एसोसिएटेड होते हैं, तो इस टाइप के रिलेशन को क्या कहते हैं फंक्शन कहते हैं। इस फंक्शन में दो टर्म आता है, एक डोमेन और एक रेंज। तो डोमेन किसको कहते हैं? तो सेट ए के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं डोमेन कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है इनपुट। तो एग्जाम में पूछ देगा कि इसके इनपुट्स बताइए, तो इनपुट्स में हमारे क्या हो गए 1 2 3 4। तो ये सारे हमारे क्या हो गए इनपुट हो गए, और इस इनपुट को ही क्या कहते हैं हम लोग डोमेन कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं रेंज पे। रेंज किसको कहते हैं? तो हमने इनपुट 1 डाला था तो रिजल्ट क्या दिया था ए, हमने 2 डाला था तो क्या दिया था बी, और 3 इनपुट दिए हैं तो डी आया, और 4 दिए हैं तो सी आया। तो ये सारे हमारे आउटपुट हो गए। तो इस आउटपुट को ही रेंज कहते हैं, आउटपुट को ही रेंज कहते हैं। एक टर्म और आता है कोडोमेन। एक टर्म क्या होता है कोडोमेन, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। कोडोमेन क्या होता है? तो कोडोमेन हमारा होता है बी के सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं कोडोमेन। अब यहाँ थोड़ा सा कोडोमेन और डोमेन में थोड़ा डिफरेंस होता है, वर्ड सिमिलर है। डोमेन हो गया सारे एलिमेंट्स, कोडोमेन हो गया इसके सारे एलिमेंट। तो यहाँ ई को देखिए, ई किसी का भी ये रिलेशन नहीं दिखा रहा है, यानी एक ई जो एलिमेंट है ये बच गया है, ये बच गया हुआ एलिमेंट जिसका कोई इससे इनपुट नहीं, इसका किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं दिखा रहा है। यानी ये ए बी सी डी चार एलिमेंट से एसोसिएटेड है, बट ई जो है हमारा किसी से एसोसिएटेड नहीं है। तो इस केस में हमारा रेंज जो होता है, जो एलिमेंट्स एसोसिएटेड होता है उन्हीं को हम रेंज कहते हैं। तो ए बी सी डी रेंज हो गया, लेकिन ए बी सी डी ई हमारा क्या हो गया कोडोमेन हो गया।
तो इस बात में बच्चे बड़ा डाउट फंस जाते हैं और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। तो इस एकदम क्लियरली है, एकदम इजी वे में समझिए। जितने एलिमेंट एसोसिएटेड होंगे वही रेंज कहलाएंगे, और जो एलिमेंट्स बच भी जाते हैं और वो सारे एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो यहाँ नंबर ऑफ कोडोमेन एलिमेंट्स कितने हो गए 5, और यहाँ यदि हम नंबर ऑफ रेंज पूछेंगे एलिमेंट्स कितने हो गए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स और रेंज कितना हो गया 4। तो इस तरह से हमारा रेंज और कोडोमेन क्लियर होता है।